मिडल ईस्ट में एक महीने से ज्यादा वक्त से जंग जारी है और हालात अब और भी ज्यादा गंभीर होते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ईरान ने शिराज के दक्षिणी इलाके में पहली बार एक चीनी विंग लूंग सेकंड ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ये ड्रोन खाड़ी के दो देश यूएई और सऊदी अरब इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब या यूएई इस जंग में शामिल हो गए हैं। दरअसल ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने चीनी ड्रोन के मलबे की तस्वीर जारी की। एजेंसी ने पहले कहा था कि ईरानी सेना ने एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन बाद में तस्वीर की पहचान करने पर पता चला कि वो अमेरिकी ड्रोन नहीं बल्कि चीनी विंग लूंग सेकंड ड्रोन है। इसकी तुलना अक्सर अमेरिकी MQ-9 रीपर से की जाती रही है। बाद में तेहरान टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की और कहा कि ये चीनी विंग लूंग सेकंड ड्रोन है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस ड्रोन का इस्तेमाल किसने किया। ऐसे में ड्रोन के हमलावर देश का पता चलने पर ईरान बड़ा पलटवार भी कर सकता है। विंग लूंग सेकंड चीन की ओर से बनाया गया एक अत्याधुनिक लड़ाकू और निगरानी ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी की स्ट्राइक और जासूसी मिशनों में किया जाता है। विंग लूंग सेकंड चीनी ड्रोन अमेरिका और इजराइल के पास होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई के पास विंग लूंग सेकंड ड्रोन होने की जानकारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सूडान के गृह युद्ध में विंग लूंग ड्रोन ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। यूएई ने अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के समर्थन में इन ड्रोनों को तैनात किया था। यानी सऊदी या यूएई में से किसी ने ईरान के खिलाफ इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है, और ये ऐसे समय पर किया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को बढ़ाने का फैसला किया है। मिडल ईस्ट आई ने भी ये दावा किया है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र और पश्चिमी सऊदी अरब में स्थित किंग फहद सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है और अमेरिकी सेना ने यहां से ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरब को उठाना पड़ सकता है। सऊदी की सबसे बड़ी चिंता उसके तेल और ऊर्जा ठिकानों को लेकर है। हाल ही में ईरान ने सऊदी के अहम तेल ठिकानों को संभावित हमलों की लिस्ट में रखा है। ईरान के विदेश मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जब तक सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद रहेंगे तब तक वो निशाने पर रहेगा। वहीं अगर कहीं से भी चीन निर्मित विंग लूंग सेकंड का कनेक्शन सऊदी अरब से निकलता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।